नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने नंबर सिस्टम के बारे में सीखा था, जिसमें द्विधारी संख्या पद्धति के बारे में आपने जाना कि कैसे दशमलव से हम द्विधारी में बदलेंगे और द्विधारी से दशमलव में बदलेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो संख्या पद्धति का जो मूल है दशमलव संख्या प्रणाली, इसको सीखना है। तो चलिए, अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बहुमूल्य कमेंट को दें। अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कोई नए टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं तो हम लोग उसको बना के देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो आज का टॉपिक है डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या प्रणाली। तो सबसे पहले हम दशमलव संख्या प्रणाली को किस प्रकार से मोटे तौर पे बांटा गया है इसको देखते हैं और उसके अंदर के एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में सीखेंगे। तो दशमलव संख्या प्रणाली को सबसे पहले दो भागों में बांट दिया गया है। पहला जो बांटा गया है वह है वास्तविक संख्याएं, जिसे हम रियल नंबर्स कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। दूसरा इसका जो प्रकार है उसे काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है। काल्पनिक संख्याएं, इसे इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। तो आपने देखा कि दशमलव संख्या प्रणाली को दो भागों में बांटा गया, पहला वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। इनकी परिभाषा को अगर देखें तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया जाए और काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित ना किया जा सके। तो सिंपल सी परिभाषा आपने देखी कि संख्या रेखा है, जो संख्या रेखा स्टार्ट होती है जिसका मिड पॉइंट होता है 0, इसके दाहिने जाने पर मान बढ़ता जाता है और बाएं जैसे जैसे हम जाते हैं मान घटता जाता है। 0 के बाद 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस के अनंत तक जाते हैं, यानी दाहिनी तरफ जाएंगे तो आपको धनात्मक संख्याएं मिलेंगी और बाईं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी। -1 -2 -3 -4 और डॉट 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 जाएंगे आप तो माइनस के अनंत तक पहुंच जाएंगे। तो इस पर अगर संख्याओं को निरूपित कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं। और इस पर निरूपित ना कर पाया जाए तो उनको क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्याएं। इतना क्लियर हो गया होगा आपको दिमाग में? ठीक है। अब जो वास्तविक संख्याएं हैं उनका भी फर्दर डिवीजन किया गया है। देखते हैं कैसे किया गया है। तो वास्तविक जो संख्याएं हैं इनको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहली है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। और दूसरा जो भाग बांटा गया है उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। इंग्लिश में इसे इररेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है। अब परिमेय संख्याओं को भी तीन भागों में बांट दिया गया है। देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो परिमेय संख्याएं फर्दर डिवाइड की गई हैं तीन प्रकार से। पहली है प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दूसरा पूर्ण
संख्याएं जिसे हम होल नंबर कहते हैं, और तीसरा जो है वो है पूर्णांक संख्याएं जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं। तो आपने देखा कि दशमलव संख्या प्रणाली को अगर हम ऊपर से बनाते हैं तो दशमलव संख्या प्रणाली को दो भागों में बांटा गया, वास्तविक में और काल्पनिक में। और फिर से वास्तविक को परिमेय और अपरिमेय में बांटा गया, जबकि परिमेय संख्याओं को प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं में बांटा गया है। तो इस नंबर सिस्टम को ही आपको डिटेल में देखना है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय से ही आपके बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं या फिर रेशनल नंबर्स। बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन दी गई है परिमेय संख्याओं की। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होंगी और Q कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। तो परिभाषा लिख लेते हैं साथ में। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होंगी और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी रेशनल नंबर है। आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन, आपको छांटना होगा इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है दो नंबर्स के ऊपर। पहला क्वेश्चन आता है 0 क्या है? तो 0 परिमेय है कि अपरिमेय? तो इसकी परिभाषा को देखिए, लिखा है ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख दिया जाए और P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो और Q 0 ना हो, तो वो संख्या परिमेय कहलाएगी। तो आप किसी भी संख्या को अगर चाहें तो बटे 1 करके लिख सकते हैं। इस प्रकार से 0 बटे 1 हो जाएगा, जो कि आपकी परिभाषा P बटे Q के रूप में भी लिखवा दिया। P और Q पूर्णांक भी हो गया और Q यहां पर नॉट इक्वल टू 0 भी है। इस कारण से जो 0 है वो एक परिमेय संख्या है। आपसे ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि परिमेय संख्या 0 है कि नहीं है, तो आपको बताना क्या है? परिमेय संख्या 0 है। कोई भी और नंबर ले लेते हैं 2, तो 2 आप कहेंगे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा गया है, मगर अगर हम चाहें तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये भी 2 भी परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है जो कि बच्चों को कंफ्यूजन होता है, 22 बटे 7 क्या है? तो परिभाषा के हिसाब से देखिए, ये P बटे Q के रूप में लिखा भी गया है। P और Q दोनों क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं भी हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। इसलिए 22 बटे 7 निकला क्या? परिमेय। ठीक है। तो आपको जब भी देखा मिलेगा कि 22 बटे 7 क्या है, तो वो क्या है? परिमेय। यहीं पर अगर पाई दे देता तो, या फिर 22 बटे का अप्रोक्सीमेट मान दे देता तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? अपरिमेय हो जाएंगे। उनको भी अब हम देखते हैं। तो आपने देखा कि कोई भी संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिख दें तो वो क्या हो जाती हैं? परिमेय हो जाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसमें जो आता है कुछ इस प्रकार से दिया होगा आपको। अगर कोई परफेक्ट
रूट मिल जाए तो क्या होगा? हमेशा परफेक्ट रूट परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय संख्या होंगी। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप रूट 4 लिखें तो उसको जब ओपन करेंगे आप तो ये बनेगा 2 की पावर 2 और टोटल की पावर 1/2। कट जाएगा 2 से 2, क्या आ जाएगा? 2। और इसको हम बटे 1 लिख सकते हैं और ये बन क्या गया? p/q के रूप में। इसलिए जो परफेक्ट रूट्स होते हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो क्यूब रूट हो, चाहे वो रूट की पावर 4 वाले हों, तो सभी अगर परफेक्ट रूट हैं तो वो क्या होंगे? परिमेय। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपने देखा होगा क्यूब रूट 27 लिखा हुआ है और आपसे पूछ लिया गया कि यह परिमेय है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? 27 यानी 3 की पावर 3 और ऊपर पावर हो जाएगी 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, आएगा क्या? 3, जो कि 3/1 के रूप में यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए जो भी परफेक्ट क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, पावर 4 वाले होंगे वो सब क्या होंगे? परिमेय संख्याएं होंगी। अगला जो तीसरा प्रकार इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों को पहचानना कि ये परिमेय हैं कि नहीं है। तो भिन्नों को पहचानने के लिए 2 नियम रखे गए। पहला नियम क्या कहता है? अगर कोई भिन्न है उसको आप काटें और काटने पर उसका जो उत्तर आए वो बंद अंत वाला हो, बंद अंत वाला हो, तो वो क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। या फिर रिपीटिंग हो, रिपीटिंग मतलब पुनरावर्ती वाले हो, पुनरावर्ती वाले यानी रिपीटेड हो मान, इसको बोलते हैं टर्मिनेटेड। यानी अगर कोई फ्रैक्शन है और वो 2 चीजें मिलें, टर्मिनेट हो जाए या फिर रिपीट कर जाए, तो ऐसी भिन्न क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय भिन्न होती हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे आप टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं और कैसे आप रिपीटिंग बोल रहे हैं। लेते हैं एक संख्या जो कि लिखा है 5/2 और आपको बताना है इसका मान जो है वो परिमेय होगा कि नहीं होगा। 5/2 तो परिमेय है, मगर क्या इसका मान भी परिमेय है कि नहीं है? देखते हैं क्या आएगा। 5 को जब आप 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 दूना 4, 1 आएगा, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 2 पंचे 10, यानी इसका मान जो निकल के आया वो 2.5 आया। यानी यह भिन्न पूरी तरीके से कट गई, टर्मिनेटिंग हो गई, टर्मिनेट हो गई। तो ये भिन्न भी का मान भी क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय। ठीक। अब रिपीटिंग वाला लिख लेते हैं। जैसे 1/3 दिया है, इसका मान चेक करना है कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो क्या करेंगे? 1 को भाग देंगे 3 से, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 3 त्रिका 9, फिर से 1 आएगा, फिर से 0 लगाएंगे, फिर 3 आएगा, 9 आएगा, फिर से लगाएंगे, 3 आएगा। तो ये आप देख रहे हैं इसका मान 3 के बाद रिपीट होता जा रहा है, 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। अगर इस तरीके का मान आपको दिखाई पड़ता है तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, ये परिमेय है, परिमेय। और आप एक चीज और देखेंगे, इन रिपीटेड भिन्नों को कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 0.3 पे बार। तो इस प्रकार का मिल जाए बार वाला तो आपको क्या बताना है? परिमेय होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन प्रॉपर्टी से आते हैं। कैसे प्रॉपर्टी से आते हैं देखते हैं। तो देखिए, डाल दीजिए विशेषताएं। पहली जो प्रॉपर्टी से बनता है, कहता है कि यदि A और B 2 परिमेय
संख्याएं हैं तो इनके मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप संख्या रेखा पर देखिए, यह है 0 1 2 3 -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस का नन और डॉट 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 प्लस का नन, और कह दिया दो संख्याओं के बीच, मान लेते हैं 1 और 2 के बीच आपको बताना है कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। आंख बंद करके बता दीजिए कि अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, असंख्य होती। इसके बीच में आप जाएंगे तो असंख्य परिमेय संख्याएं मिलेंगी आपको। दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि अगर A व B दो परिमेय संख्याएं हैं तो इनके मध्य की परिमेय संख्या निकालिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर A और B परिमेय संख्याएं दो हैं तो इनके मध्य का मान लेते हैं कि C कोई परिमेय संख्या होगा। तो C का मान निकालेंगे कैसे? C निकलेगा A प्लस B बटा 2 करके। ठीक है, तो ये विशेषताएं थी परिमेय संख्याओं की। आज के लेक्चर में हमने वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याओं के बारे में डिटेल में पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखेंगे। इससे पहले आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये क्या होंगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए 22/7 का मान क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? 1/7 का मान परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? या फिर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए 0.365 पे बार, ये क्या होगी, परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी? दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए 0.123789421 डॉट डॉट डॉट, अब इसका मान बताना है आपको, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? अगला क्वेश्चन एक और दे देते हैं, अगर लिखा है 7.56, ये मान बताइए परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दें तो हमको लगेगा कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया है, और आपको हम अगला लेक्चर देंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।